एक्सरसाइज 7.2। आज हम लोग बात करेंगे इसमें रेशियो के बारे में। अब ये रेशियो क्या है? रेशियो में बात होगा कि अगर कोई ऐसा लाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये। अब इस लाइन को बोला गया है कि इसको काट रहे मतलब यहाँ से मान लेते हैं काट देते हैं। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ से जितना बड़ा टुकड़ा है, ये जितना बड़ा टुकड़ा, यहाँ पर ऐसा ऐसा 3 टुकड़ा आ जाएगा। इसका मतलब है ये अगर 1 है तो ये कितना है? 3 है। मतलब रेशियो जो हो रहा है क्या हो रहा है? 1:3 में टूट रहा है। यानी कि ये लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1 पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 3 पार्ट में। तो हम लोग का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का रहेगा। क्या रहेगा? बोल देगा कि एक पॉइंट दे दिया है, जैसे कि हम लोग को मान लेते हैं इसका फर्स्ट नंबर ही देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बोल दिया है -1,7, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4, -3, और रेशियो लिख दिया है। रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया है। तो समझो 2:3 दिया हुआ है, इसका मतलब है जो लाइन होगा वो इस तरह का लाइन रहा होगा, और इसमें 2:3 मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, दिख रहा है 1 2 पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट में ये टूटा है। ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट आएगा और यहाँ पे 3 पार्ट आएगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया। ये पॉइंट यानी कि दिया हुआ हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है जिस पॉइंट पे ये टूट रहा है, ये पॉइंट बताओ कितना होगा। जैसे यहाँ एक्स वाई होता है, यहाँ भी एक्स वाई होता है, तो तुमको ये भी एक्स वाई निकालने बोला है। अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ से मिलाएंगे इसको, ये हम लोग का एक पॉइंट होगा, ये वाला एक पॉइंट होगा, और ये एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, तुमको फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला? अगर हमको 2 वैल्यू चाहिए ना, एक्स और वाई, यहाँ लिखा हुआ ना एक्स चाहिए और वाई चाहिए, तो अगर एक्स निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे x2m1 प्लस x1m2 बाई में m1 प्लस m2। और यही चीज़ सेम y का, y भी यहीं से देख के लिखना है। क्या होगा? जैसे यहाँ लिखा हुआ x2 तो यहाँ हो जाएगा y2, यहाँ लिखा है m1, यहाँ पे m1 ही रहेगा। खाली x2 की जगह हम y2 और x1 की जगह में y1 लिख देना है। बाकी सेम टू सेम फार्मूला रहेगा, कोई फार्मूला में बदलना नहीं है कुछ। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है किसको x1 किसको y1 और क्या लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पहला वाला जो दिया हुआ है इसको ले लेते हैं x1, ये पहला वाला, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का y1, ये हो जाएगा हम लोग का x2, और ये वाला पहला वाला हो जाएगा y2। इसको बोलेंगे m1, तो दूसरा वाला क्या होगा? m2 हो जाएगा। बस यहाँ से देख के वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे x2 का वैल्यू हम लोग देखें तो x2 का वैल्यू कितना है? 4 है, और m1 कितना है? 2 है। x1 का वैल्यू देखें तो -1 है, और m2 का वैल्यू है 3, और नीचे में हो जाएगा 2 + 3, यानी कि ये हो जा रहा है 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5, और जो कि आ रहा है 5/5, और जो कि 1 होता है। सेम चीज़ y के लिए कर रहे हैं। y में यहाँ पर 5/5 हो गया, हाँ ठीक है, ये माइनस में आया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि 4 2 से 8 हुआ है। अब ये 4 2 से 8 कैसे आया वो भी देख लो। 4 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 4 है ये, यानी कि ये क्या है? x2 हो गया 4। ये क्या है? m1 कितना है? 2, तो 4 × 2। यहाँ पे क्या लिखे थे? x1 है ना, ये तो x1 कितना है? -1, तो -1 को 3 से इंटू किया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। सेकंड y वाला भी देख ही लो। y में क्या करना है? y2 लिखना है। y2 हम लोग को पता है कितना है? 3 है। कैसे पता है? यहाँ लिखा हुआ 3, तो 3 × 2 प्लस 7 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3, तो फाइनली 3 2 6, 7 3 21 बाई 3 और 2 5, यहाँ हो जाएगा कितना? 27/5। ये y का वैल्यू हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग। हाँ, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। देखो थोड़ा छोटा हो गया ये, यहाँ लिखा हुआ माइनस में ना, यहाँ माइनस में लिख देना था, तो -6 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 21 में से -6 करेंगे तो 15 आता है, यहाँ लिखेंगे 15 को 5 से करें तो 3 आ गया, यानी कि जो आंसर होगा 1,3 हो जाएगा इस पॉइंट का। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1।